राधे राधे। आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी है। हमारे YouTube के माध्यम से आपके सन्मुख आज योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। राधे राधे। अथ धर्मराजा युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों से वर्णन की गई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव भक्त और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। ओम नाम का एक वाली एक माला पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लगाया करता था। उस हेमम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री हस्त वेदन तथा रमण करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवक को आज्ञा दी कि तुम उन लोग को जाकर हेममाली के न आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया। सेवक ने कहा, महाराजा, वह पापी अति कामी है। अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया और हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होठ काँप रहे थे, कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तू मेरे परम पूजन्य ईश्वर शिव महाराज का अनादर किया है। इसलिए तुम्हें शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके अश्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता हो रहा। रात्रि को नींद नहीं आई, परंतु शिव जी पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा गया, जो ब्रह्म से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सेवा के समान लगाता था। हेममाली वह जाकर उनकी पैर में पड़ गई और उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, ऐसा कौन पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हें कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा हो। हेममाली कहने लगा, मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ।
अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने बोले, तू मेरे सन्मुख चौकी सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताऊंगा। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने का बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे राधे। आज की व्रत कथा योगिनी एकादशी का व्रत कथा यहीं पर समाप्त है। अगला एकादशी का नाम है पद्मा या देवसायनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी की व्रत कथा है अगला। राधे राधे।